अस्सलाम वालेकुम डियर सी एस एस एंड पी एम एस एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिनके सी एस एस स्पेशल एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं कुछ दिनों पहले, तो पेपर भी अच्छे हो गए होंगे और विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अच्छा, आज जो क्वेश्चन बार बार मुझसे मुख्तलिफ़ मीडियम्स के ज़रिए किया जा रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और पर्सनली भी मुझे मैसेज काफ़ी सारे आ रहे हैं और फेसबुक पे भी और मुख्तलिफ़ मीडियम्स के ज़रिए। तो वो ये था कि सर एक आप एनालिसिस कर दें हमें कि मुल्क की करंट सिचुएशन को देखते हुए, जो जॉब मार्केट है उसकी सूरत हाल देखते हुए आप ये हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि इस वक्त क्या स्ट्रेटजी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि आया आप सी एस एस पी एम एस या बाकी जॉब हंटिंग की तरफ जाएं जो कमीशन एग्ज़ाम्स हैं, उनके टेस्ट दें, या फिर ये है कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर हायर डिग्रीज़ की तरफ यानी एम फिल और पी एच डी की तरफ जाएं। तो एक बुनियादी एनालिसिस एक आप कर दें, एक असेसमेंट अपनी दे दें, ताकि ये है कि हमारे लिए एक आसानी हो जाए। अब इसमें देखें, ये एक सवाल, इसको टैकल करना थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी होता है कि जब हम जनरलाइज्ड बात करते हैं तो उसमें हम स्पेशल केसेस को या हर बंदे की एक जो इंडिविजुअल वाई या रीज़न होता है उसको तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें मैं ये साथ पहले कहूँगा कि मेरी वीडियो को सुनकर भी, मेरी ओपिनियन को देखकर भी आपने अपनी भी असेसमेंट करनी है कि वेदर ये चीज़ ऐसे ही है या आपको इसमें कुछ बेहतर अल्टरनेटिव्स नज़र आते हैं जिनको आपने फिर एम्प्लॉय करना है अपनी तैयारी के अंदर, और फिर वो रास्ता आपने अपनाना है, ठीक है। तो ये एक मैं डिस्क्लेमर पहले से दे दूंगा कि ठीक है, मैं आपको एक ओपिनियन तो दे दूंगा, लेकिन ये एज़ पर माय एक्सपीरियंस और माय विजन और माय अप्रोच टू द मार्केट है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव से भी ये चीज़ अलाइन करे। तो आपको खुद भी थोड़ा सा इस पे अपने कैरियर के हिसाब से देखना होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि सी एस एस पी एम एस या बाकी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट वर्सेस एम फिल और पी एच डी व्हाट शुड बी डन, ठीक है। तो देखें, इसमें सिंपल सी जो मैं बात करता हूँ वो ये है कि वो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप देखो पाकिस्तान के अंदर जो जॉब मार्केट है, तो उसका अगर मवाजना किया जाए और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का एनालिसिस किया जाए, स्पेशली मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सवाल ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स की तरफ से ही आता है जो किसी न किसी लेवल पर गवर्नमेंट जॉब को विन करना चाहते हैं, आइदर इन 14th और 16th और एंड इवेंचुअली इन 17 स्केल्स, ठीक है। तो उनके लिए क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि वो एम फिल पी एच डी की तरफ जाएँ, या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही वो सी एस एस या पी एम एस की तरफ आ जाएँ। तो उसमें मेरी ओपिनियन काफ़ी कंसीडरेशन के बाद यही है कि आपको एम फिल और पी एच डी की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर आप सिर्फ जॉब हंटिंग के लिए ही ये डिग्रीज़ जो हैं इनको करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट में जितनी भी जॉब्स हैं उनका 80% से 85 या 90% तक आप एनालिसिस करके देख लें। एफ पी एस सी की हमेशा महीने में एक या बहुत कम होता है, जिस तरह इस महीने हुआ कि 2 एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जॉब की। पी पी एस सी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वो तकरीबन हर हफ्ता 10 दिन में एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। एन टी एस को देख लें, ओ टी एस को देख लें, बाकी जो प्रोविंसेस के पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, तो आप इसका एनालिसिस करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि 80 to 85% जो जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें ग्रेजुएशन ही जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और बहुत से केसेस में क्योंकि अभी ग्रेजुएशन भी हमारा जो है वो उस तरह से अपग्रेडेड नहीं हुआ, आल्दो एच ई सी ने तो जो 14 ईयर वाला बी ए या बी एस सी है उसको एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया, लेकिन एफ पी एस सी ने जो है या बाकी पब्लिक सर्विस कमीशंस या एन टी एस वगैरह, उन्होंने अभी इस चीज़ को टेकअप नहीं किया, और ये ट्रांजिशन होने में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई 4 से 5 साल मज़ीद लगेंगे। तो इस स्पेस में तो इवन जो 14 साल की जो डिग्री है आपकी बेसिक बी ए,
ठीक है, या बीएससी, वही 80 to 85% जो आपकी जॉब्स मार्केट में गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही हैं थ्रू वेरियस कमीशंस एंड टेस्टिंग सर्विसेज, वही एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि चलें ग्रेजुएशन जो नए बच्चे और बच्चियां जो कर रहे हैं BS 4 ईयर्स डिग्री वो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी है। इसके बाद आप अगर टेक्निकली एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि MPhil इज़ द मोस्ट यूजलेस डिग्री इफ़ यू गो टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस। ठीक है, आप देखें प्रैक्टिकली जो भी ग्रेजुएशन जिस डिग्री की डिमांड है और MPhil वाला उस पे एलिजिबल है, और इसके बाद जो है सीधा जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादातर जॉब्स की वो फिर PhD होती है इन 18 स्केल। तो 17 स्केल के अंदर ज़्यादातर 19% केसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ग्रेजुएशन है या BA BSc है। MPhil के लिए वो जो आप 2 साल लगाते हो तो वो बिल्कुल आपके ज़ाया जाते हैं। तो जो लोग जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जॉब विन कर लें, एट द एंड ऑफ द डे उनकी जॉब हो जाए, तो उनको मैं यही कहूँगा कि भाई आप ये काम ना करें। ठीक है, आप बजाय देखें MPhil जो है वो प्राइवेट भी नहीं होता। ठीक है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होना है। 2 साल आपने देने हैं टाइम के, वो भी मैं अगर आप कह लो ना कि हो जाए, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों का MPhil जो है वो 2 साल में नहीं, वो 2.5 या 3 साल में होता है। ठीक है, तो वो आपके 2 से 3 साल टाइम आपका पूरा जो है वो ज़ाया हो जाता है, प्लस आपके रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़ाहिर सी बात है MPhil MS की जो डिग्री है उसकी आपको फ़ी पे करनी है, और यूनिवर्सिटीज़ की जो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उनकी फ़ीस भी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, अब तो वो आपका अलग से ख़र्चा, ठीक है, और सिर्फ फ़ी का ख़र्चा नहीं है उसके बाद, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बड़े शहरों में हैं, कोई छोटे शहरों में तो है नहीं। तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो उसको अपना घर बार, अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में आना पड़ता है, वहाँ सेटल होना पड़ता है, वहाँ पर रिहाइश के अखराजात, वहाँ के लॉन्ड्री के, वहाँ पे खाने पीने के, ठीक है, और दीगर फिर ज़ाहिर सी बात है बंदा जब बाहर निकलता है तो फिर एक सोशल लाइफ भी उसको गुजारनी होती है, तो उसके लिए जो आपको फ़ंड्स चाहिए वो ख़र्चा अलग है। ठीक है, फिर आपका टाइम है, फिर आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है ना, वो अब मीट नहीं होती, क्योंकि MPhil के बाद भी आप उन्हीं जॉब्स के लिए compete कर रहे होगे जो फाइनली आपने ग्रेजुएशन के बाद भी जिनके लिए कर सकते थे। ठीक है, तो इस सारे 2 साल की जो एक्सरसाइज है, 2 से 3 साल की, इसका हासिल वसूल एंड में यही है कि आपने उसी रेट रेस में शामिल हो जाना है जो आप ग्रेजुएशन के बाद भी थे। सिर्फ फ़ायदा क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने का या उसकी साइड पे जाने का, कि आपके वो 2 से 3 साल का टाइम जो है जिसके बाद आपने प्रिपरेशन टेस्टों की शुरू करनी है, आप उसी वक्त कर लोगे। तो जिस टाइम एक बच्चे या बच्ची का MPhil या MS होगा, तब तक आप जो है कोई ना कोई जॉब अच्छी 17 में नहीं, 16 में नहीं, 14 में तो विन करके बैठे हुए होगे। आप जो है वो कंज्यूमर की बजाय कंट्रीब्यूटर बन चुके होगे अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, कम से कम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपकी सर्विस कुछ ना कुछ काउंट हो जाएगी, जिसकी बेस पे अगर आप हायर स्केल्स में जाते हो या उसी डिपार्टमेंट में स्टिक करने का फ़ैसला करते हो तो आपकी प्रमोशन जो है जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तीसरा आपका फाइनेंशियल जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेव हो जाएंगे कि आपने 2 3 4 5 इनकेस ऐसी डिग्रियां भी हैं हमारी जो 8 10 लाख में कहीं जाके आपका MPhil MS होता है, तो वो आपका सारा रिसोर्सेज बच जाएंगे अगर आप इस चीज़ को डाइवर्ट करो। आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप टेस्टों के लिए तैयारी शुरू कर दो, उसी पर पैसा लगाओ। वैसे तो अकेडमीज़ का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बात यह कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि वो कुछ ना कुछ आपको विजन जनरेट करेंगी, बजाय इसके कि आप एक बिल्कुल जो मार्केट की रियलिटीज़ से हट के हमारे यहाँ ये जो प्रोफेसर्स हैं जो अपने क्या कहना चाहिए अपने हुजरों से ही बाहर नहीं निकलते। ठीक है ना, इनको मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं है, ये बस अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और कोई मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स, सारे भी नहीं लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कि वो अपनी तनख्वाहें बस हलाल कर रहे हैं, जो कंटेंट हमारा आ रहा है, जो सिलेबस आ रहा है GC की तरफ से, उसके ऊपर भी शदीद रिजर्वेशन है हमें कि वो स्किल ओरिएंटेड तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो वो आपको ऐसा कुछ सिखा देंगे जिसका आपका फ़ायदा भी नहीं होना, और एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम और रिसोर्सेज सारा ज़ाया हो जाना है। तो इसका सारा आप अगर क्रक्स निकालो वो यही है कि यू मस्ट गो टूवर्ड्स जॉब हंटिंग राइट आफ्टर द डे
ऑन विच यू हैव गिवन द फाइनल एग्ज़ाम ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। बी इट 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि अभी वो भी एलिजिबल है, वो तो सबसे मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। यानी ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो अभी बीए बीएससी कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई यही कर लो, बस इसके बाद सीधा जॉब की तैयारी की तरफ आओ। लेकिन जो चलो दूसरे 4 ईयर्स प्रोग्राम में आ चुके हैं, अब ज़ाहिरी बात है उन्होंने शुरू कर दिया, तो उसको करके बस उसको अपनी मंजिल समझें। अगर बात यही है कंडीशनल, एक जो मैंने डिस्क्लेमर पहले भी दिया कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि यू हैव टू विन अ जॉब दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, ठीक है, उसमें 14 16 17 स्केल की जो जॉब्स हैं उनकी तैयारी ही भाई डायरेक्ट कर लो। एम फिल पे अपना पैसा बर्बाद ना करो, एम एस पे अपना पैसा बर्बाद ना करो, ठीक है। और पीएचडी का भी वही रास्ता है कि पीएचडी से भी अगर आप यही चाहते हो कि आपको पाकिस्तान के अंदर जॉब मिले, तो यकीन मानो दैट इज़ अ वेरी मच घाटे का सौदा, ठीक है। यानी आप 28 29 30 साल के हो जाओगे, इतना टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी लगेगी, लेकिन फिर भी पीएचडी करने के बाद भी सिर्फ ये है कि आप एलिजिबल तो होगे 18 स्केल की जॉब के लिए, लेकिन मुझे बताओ कि जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उनमें से हार्डली 2% जॉब्स भी नहीं हैं जो 18वें स्केल में ऑफ़र होती हैं, ठीक है। और उनके लिए अगर आप इतना ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी पैसा लगाते हो, तो फिर उसके बाद आपको गेन नहीं मिलता, तो द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली कि मामला ज़ाहिर सी बात है फिर ख़राब होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एमफिल पीएचडी दोनों बहुत घाटे का सौदा है, ठीक है। अगर आप ये जॉब सीकिंग या जॉब हंटिंग के लिए कर ले हो तो उनको छोड़ो, सिंपल सरकारी जॉब के जो भी टेस्ट हैं इंक्लूडिंग सीएसएस पीएमएस, इनकी तरफ डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आओ। ये जो 4 5 6 साल आपके पढ़ाई के अंदर लगते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता, एटलीस्ट उस रास्ते से आप कहीं ना कहीं खड़े होगे। और उसके बाद पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, किसी ने आपके ऊपर गन पॉइंट नहीं रखे से आपको नहीं मतलब हैंड्स अप किया हुआ कि आप जो है थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद आप पीएचडी या एमफिल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर सकते हो, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अपने वालिदैन पे, अपने घर वालों पे, अपनी ग्रेटर कम्युनिटी पे थोड़ा सा क्या कहते हैं रहम करो, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स तो इसी आस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि ये जो हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह ये वापस कई गुना होके आएगा, ये अपने बच्चा अपने पाँव पे ना सिर्फ खड़ा होगा बल्कि ख़ानदान की भी ज़िम्मेदारी उठाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी आप हर्ट ना करो और ख़ुद भी हकीकत की दुनिया में रहना सीखो। हकीकत की दुनिया यही है कि पाकिस्तान में इन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप देखो 2000 के करीब हमारे मुल्क के अंदर पीएचडीज़ बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो जिस मुल्क में पीएचडी बेरोज़गार फिर रहा हो तो वहाँ पे हम क्या आगे उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से जॉब हंटिंग हंटिंग इज़ द बेस्ट पाथ, ठीक है। आपने बस ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद जॉब विन करनी है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए पैसा खर्च करो, ठीक है, क्योंकि एमफिल और पीएचडी पे भी तो पैसा लगाना था ना। लेकिन उससे आई गारंटी यू कि उससे आधे टाइम में, उससे आधे खर्चे में, उससे आधे मेंटल स्ट्रेस में आप जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब को विन कर लोगे, अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हो कि मैक्सिमम ग्रेजुएशन करके आप जॉब टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। एमफिल और पीएचडी सिर्फ वो बंदा करे जो या तो ठीक ठाक अमीर हो, जिसको पढ़ने का शौक़ हो फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़, ठीक है, जॉब हंटिंग हंटिंग उसका मकसद ना हो, या वो बंदा करे जो बाहर जाके सेटल होना चाहता है और वहीं बाहर जाकर अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर पीएचडी और एमफिल की इन पर्सपेक्टिव ऑफ कैरियर एंड स्पेशली गवर्नमेंट कैरियर जॉब्स में कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे उनको उसका आंसर मिल गया होगा एक कम्प्रिहेंसिव तौर पे, और इस ओपिनियन की बेस पर वो अपने कैरियर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे, ठीक है। बाकी ये कि जो भी आपके सवालात हों, ये लेक्चर मैं अपना जो है ये क्लिप जो है अपना यूट्यूब के चैनल पे भी लगा दूंगा, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चंस या जो भी फॉलोअप आपका कमेंट है वो छोड़ दें। जो भी सवाल बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव आ रहा होगा वहाँ, या मैं इसको अपने फेसबुक पे भी लगा दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे स्पेशली मैं अपने इस तरह के आंसर्स शेयर करता रहता हूँ, वॉइस मैसेज में भी और टेक्स्ट मैसेज में भी, वहाँ उनको भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी आंसर चल जाएगा। और इंडिविजुअली भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, बल्कि प्रेफर्ड मीडियम यही है कि आप इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे सवाल करें, ठीक है। सीएसएस पीएमएस की प्रिपरेशन के हवाले से जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, कोई नॉलेज बेस्ड, वो आप कर सकते हैं कैरियर प्लानिंग के हवाले से। बाकी जो भी आपको
सवालात हैं, और इसी तरह इवैल्यूएशन की सर्विसेज, नोट्स और क्लासेस के हवाले से CSS PMS और दीगर जो गवर्नमेंट जॉब टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030459108284, ठीक है, 030459108284। इस पे आप सवालात अपने कर सकते हैं। ये मैं अपनी सारे सोशल मीडियाज़ पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे भी ये लेक्चर लगा दूंगा, अपने फेसबुक पर भी लगा दूंगा, अपने यूट्यूब के चैनल पे भी, तो वहाँ से आप देखें। आपका सवाल वहाँ बेशक कर लें या फिर मेरे व्हाट्सएप पे 030459108284 पे छोड़ दें, ठीक है। एक बात ज़रूर याद रखें कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे गिला करते हुए मिलते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते, तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, आप लोग हज़ारों में हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली अगर मैं 24 घंटे ही सवालों के जवाब देता रहूँ तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सबके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी मैंने देखना होता है। तो अगर आपके सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा तो इसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से सवाल कर लें, व्हाट्सएप में कन्वर्सेशन में दोबारा से ऊपर सवाल आ जाएगा, तो अगर मैं देख पाया तो आपको आंसर कर दूंगा। वरना मैंने ये वीडियो लेक्चर्स की, वीडियो आंसर्स की सीरीज़ या वॉइस मैसेज जो व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप्स में लगा देता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो सवाल बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ एड्रेस हो सकती है, ठीक है। तो जिनके आंसर अभी तक नहीं हुए उनसे पेश की माजरत, लेकिन ये चीज़ें ऐसी चलती हैं। मैं एक बंदा हूँ, आप हज़ारों में लोग हैं, सबका जवाब हर दफ़ा देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर जो है जिस पे आप सवाल कर सकते हैं, दैट इज़ 030459108284। अल्लाह हाफिज़।